कभी इंसान कहता है कि यार मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ जो थोड़ा से अच्छा हो जाए। दोस्तों, एक समय की बात है जब मैं पढ़ाई करती थी 1-2 क्लास में, तब हमारे पास बैग नहीं होते थे। तब हम पन्नी लेकर स्कूल जाते थे, तब सोचते थे काश हमारे पास बैग हो जाए। और जब बैग हो गया तो लोगों को साइकिल चलाते वक्त देखे तो मन में ये ख्याल आ जाए कि हमारे पास साइकिल हो जाए। और साइकिल लाने का मतलब ये देखो, मेरी सोच देखो जी। पहले बैग नहीं था तो बैग के बारे में सोचते थे कि मुझे एक बस्ता मिल जाए। हम अपने भाषा में बस्ता कहते हैं, बस्ता मिल जाए तो हम टांग के थोड़ा सा चलने लगे जो अच्छा लगे। तो जीवन में ना मनुष्य की आवश्यकताएं कभी पूरा हो ही नहीं सकती है। आज आपको साइकिल मिल जाएगा तो कल आपको गाड़ी की उम्मीद होगी, कल गाड़ी मिल जाएगा तो आपको परसों साइकिल की उम्मीद होगी। तो ये ज़िंदगी ना ऐसे चलती रहती है। इस ज़िंदगी को जीने के लिए अच्छे इंसान की ज़रूरत पड़ती है, सामान और साइकिल और बस्ते की नहीं। पढ़ने के लिए किताब की ज़रूरत पड़ती है, बैग और किसी चीज़ की नहीं। कहते नहीं, पढ़े लिखे व्यक्ति, जो इंसान के मन में पढ़ने की रुचि है वो लैंप जला के भी पढ़ सकता है, मोमबत्ती के सहारे पढ़ सकता है। जिस इंसान के अंदर पढ़ने की कोई रुचि नहीं है उसके लिए चाहे सौर पैनल लगा दो, चाहे पूरा लाइट का व्यवस्था कर दो, वो व्यक्ति नहीं पढ़ पाएगा। इसी तरीके से जीवन की हर एक मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है। कुछ लोग अपनी आवश्यकताओं के कारण अपने रिश्ते खो देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। रिश्ते बनाने में ना पूरा उम्र लग जाता है और उसको ख़त्म करने में और बिगाड़ने में 1 सेकेंड 1 मिनट भी नहीं लगता है दोस्तों। इसीलिए रिश्ते को प्यार से रखा करो। कब क्या पता आपके वजह से किसी और इंसान के चेहरे पे स्माइल आ जाए। भगवान कहते हैं अगर आप एक मनुष्य का तन पाए हो तो किसी के चेहरे पे हंसी लाकर दिखाओ, ना कि किसी को तकलीफ़ देके। ये जीवन बहुत अनमोल है, इस जीवन को अच्छे कामों में लगाइए, अच्छे कर्तव्य करिए, अच्छे ज़िंदगी जीने की कोशिश करिए। लोगों की निंदा, लोगों की बुराई, लोगों के बारे में गलत चीज़ें, अपने मन में किसी के प्रति कुछ गलत भावनाएं बैठा लेना, ये किसी भी प्रकार से सही बात नहीं होती है। जीवन में सुख दुख सबके जीवन में आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मेरी बहन कि इंसान किसी को कुछ भी बोल देगा। आज का जो समय है ना बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। आप किसी से कुछ बोल नहीं सकते हो। आप अपने दुख को रोते रोते बताओगे, अगला इंसान हंसते हंसते दूसरे को सुनाएगा। इसीलिए ना किसी को दुख बताना अपना, ना किसी को सुख बताना। आप लोग जीवन में इतना आगे बढ़ जाओ, इतना खुश रहो कि सामने वाला व्यक्ति सोच में पड़ जाए कि आखिर इसको ऐसा मिला क्या है जो ये व्यक्ति इतना खुश है। लोगों को कन्फ्यूजन में ला दो, लेकिन स्वयं को मत कन्फ्यूज करो। ज़िंदगी हसीन है, ज़िंदगी को जीने का अच्छा तरीका आना चाहिए। ज़िंदगी ख़राब नहीं होती है, ज़िंदगी को लोग ख़राब कर देते हैं। कुछ गलत व्यक्ति के हाथ लग जाती है, कुछ सपने अधूरे हो जाते हैं, कुछ ख्वाब टूट जाते हैं। और आप हमें ही देख लीजिए, हमारे ज़िंदगी में इतना उतार चढ़ाव आया, लेकिन आपकी ज्योति बहन टस से मस नहीं हुई। बस अपने अंदर अपने महादेव के प्रति इतना प्रेम, इतना स्नेह रखती हूँ कि दुनिया की कोई ताकत मुझे छू भी नहीं सकती है, जब तक मेरे महादेव, मेरे भोलेनाथ का आशीर्वाद मेरे सर पे रहेगा। मेरे भोलेनाथ से एक ही चीज़ सीखा है मैंने कि जीवन में आप किसी का गलत मत करो, और मेरे भोलेनाथ आपका गलत कोई करे ये होने नहीं देंगे। तो महादेव पे भरोसा बहुत ज़्यादा रखती हूँ, महादेव की भक्त हूँ। तो मुझे अपने महादेव पे, अपने महाकाल पे बहुत ज़्यादा गर्व है और भरोसा है कि मुझे वो दुनिया की हर एक खुशी देंगे। पर अभी हमारी धैर्य की परीक्षा हो रही है, तो हम अपने धैर्य की परीक्षा में ज़रूर पास होंगे। बस अपने महादेव के आशीर्वाद से ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। और बाकी हमारे ज़िंदगी में इतना सब कुछ होने के बाद चाहे चेहरे पे स्माइल नहीं आती, लेकिन महादेव की इतनी असीम कृपा है हमारे ऊपर
कि हमारे चेहरे की स्माइल हमारे महादेव के पास है और उन्होंने हमें फिर से नया जीवन दान दिया है। तो मैं इस जीवन को अच्छे कर्मों में लगाकर उपयोग करूंगी, ना कि मैं किसी की बुराई और ना ही किसी की निंदा करूंगी। ये जीवन बहुत अनमोल है, इस जीवन को जीने का तरीका होना चाहिए। ये जीवन एक पवित्र बंधन है, कहते हैं ना शादी एक पवित्र बंधन है, जो आज के समय में आप अगर देखोगे तो बहुत कम ही शादी चल रही है, वरना आज के लोग के अंदर सहनशीलता नहीं है कि एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त कर ले। ये दुनिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप अपने कर्तव्यों से कभी पीछे मत हटिएगा मेरी बहन। आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे। मेरे महादेव पे भरोसा रखिएगा, मेरे महादेव आपको टूटने नहीं देंगे। बस आपको भरोसा और धैर्य की ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और अपना प्यार आशीर्वाद देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। राधे राधे, हर हर महादेव।